जय हिंद मेरे साथियों। आज हम लोग एक अंतर सरकारी संगठन के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है नाटो। ठीक है, सबसे पहले नाटो का जो फुल फॉर्म होती है, आज हम लोग एक अंतर सरकारी संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, नाटो। क्या नाम है? नाटो, NATO, नाटो। इसकी फुल फॉर्म जो होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते उत्तरी अटलांटिक अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, संगठन। अब इसको नॉर्थ अटलांटिक किस लिए कहते हैं आप समझिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए एक समझते हैं। सबसे पहले यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी एक सैन्य संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी एक सैन्य संगठन है। कौन? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद यह मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका का एक संगठन है। किसका संगठन है? उत्तरी अमेरिका का और एक यूरोप का कॉन्टिनेंट का एक क्या है, संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है सामूहिक रक्षा और सुरक्षा को क्या करना, सुनिश्चित करना। यानी कि सामूहिक और सुरक्षा को क्या करना है, सामूहिक और सुरक्षा को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो एक सैन्य संगठन है, एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। अब ये समझते हैं कि इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ही क्यों रखा गया है। चलिए समझते हैं, यहां पे बना लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका जो सदस्यों की जो संख्या है वो 32 है। अगर कोई नाटो में कितना सदस्य है? ये 32 है। जो यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया था कि निम्नलिखित में से नाटो का जो सदस्य 32 है, और 32 कंट्री को किसी को तो याद नहीं होगा। अब 32 कंट्री को याद नहीं होगा ना, लेकिन पीटी में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का सदस्य, यानी कि नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक कौन सा सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था इनमें से सभी, लेकिन वो ऑस्ट्रिया जो था वो नहीं था। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर था उसका, लेकिन बहुत को डी मारा है, लेकिन डी गलत था। ठीक है, जबकि यूरोप का 30 कंट्री था। यूरोप का कितना कंट्री था? 30 कंट्री था। और उत्तरी अमेरिका का 2 कंट्री था। ठीक है, अब हम लोग एक एक कर करके डील करेंगे कौन कौन सी कंट्री आती है नाटो में। ठीक है, अभी करेंगे। इसका महत्व क्या है? नाटो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिकालीन सैन्य संगठन है, और ये शीत युद्ध के बाद ये बना हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध कब चला था? 1945 से लेकर 1991 तक चला था। इसी बीच में क्या हुआ था? नाटो का स्थापना हुआ था 1949 में, और 1945 में शीत युद्ध का एक क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, एक गठबंधन है, और शीत युद्ध के बाद भी एक महत्वपूर्ण संगठन बना हुआ है। कौन? नाटो। अब नाटो समझते हैं कि नाटो इसका नाम पड़ा क्यों है, इसमें कितनी कंट्री है, और इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। इसकी कहाँ हेडक्वार्टर? और इसका जो गठबंधन है ये एक संधिकालीन गठबंधन माना जाता है। ठीक है, आप समझते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। ठीक है, इसमें 32 कंट्री टोटल चर्चा है, और 32 कंट्री एक कर करके डील करेंगे। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि नाटो इसका नाम क्यों पड़ा है। चलिए समझते हैं। ये प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का पूछा हुआ 61 नंबर में, कि नाटो का निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो ऑस्ट्रिया सिर्फ नहीं था, बाकी सब कंट्री था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर था। 5 कंट्री उनमें से था। चलिए समझते हैं। हम बनाते पहले मैप। ठीक है, ये पनामा हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, अलास्का, उत्तरी अमेरिका, और यहाँ तक जोड़ दिया। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इतना भी बड़ा इसको नहीं बना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मेडागास्कर,
यूरोप कॉन्टिनेंट, ये अरब कंट्री, भारत बना दो, भारत बना दो, सखालिन आइलैंड, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, हॉबार्ट, न्यूजीलैंड, हॉबार्ट, और कुछ छूटा, डेनमार्क छूट गया, और आइसलैंड भी छूट गया, ब्रिटेन। अब ठीक है, और कहीं डायरेक्ट पैसेज, और कहीं छूटा गया, देख लेते एक बार। हाँ, कैरेबियन आइलैंड। आप समझते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा है? सबसे पहले ये पैसिफिक ओशियन हो जाता है, पैसिफिक ओशियन। ये उत्तर साइड है तो इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन बोल सकते हैं, और ये दक्षिण साइड है तो इसको साउथ पैसिफिक ओशियन बोल सकते हैं, साउथ पैसिफिक ओशियन। अब इसके बगल में क्या आता है? नॉर्थ, यानी कि अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन का आकार कैसा है? ऐसा आकार का है अटलांटिक ओशियन। तो ये नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक, और ये साउथ अटलांटिक। समझ गए? इसीलिए इसका नाम इसलिए क्या जी पड़ा इसका? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप बताए थे कि यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है उसमें 30 कंट्री है, और ये जो उत्तरी अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसमें 2 कंट्री है। ठीक है, अब 30 कंट्री जो था यूरोप का, यानी कि यूरोप का जो 30 कंट्री था ये, और ये उत्तरी अमेरिका का 2 कंट्री है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कितना कंट्री है? 2 कंट्री है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कितना कंट्री है? 2 कंट्री है, और 30 कंट्री इसका यूरोप कॉन्टिनेंट का है, इसलिए इसका नाम पड़ा। और नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक का यानी कि ओशियन का नाम है, और नॉर्थ है तो नॉर्थ ऊपर साइड है, ऊपर साइड दोनों है तो नॉर्थ हो गया, उत्तर साइड। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी मतलब संधि, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन बना है, किसका? नाटो का। समझ गए कि नाटो इसका नाम कैसे पड़ा? अब आप समझते हैं कि नाटो में कितना कंट्री टोटल है। ठीक है, अब नाटो में टोटल जो संख्या है वो 32 है। 32 कंट्री हम लोग अभी करते हैं एक एक कर करके डील। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पढ़ेंगे तो याद रहेगी, या तो फिर नहीं याद रहेगा। सबसे पहले हम लोग ए फॉर अल्बानिया, एक नंबर ए फॉर अल्बानिया, अल्बानिया। बी, ए दूसरा में बी फॉर बुल्गारिया, बुल्गारिया। 3 नंबर बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जिसका हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 का हुआ था, शीत युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, इसको एक शांतिकालीन सैन्य संगठन माना जाता है। उसके बाद चौथा नंबर में हम लोग ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर बुल्गारिया और बेल्जियम। ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर बुल्गारिया और बेल्जियम। सी फॉर कनाडा, सी फॉर कनाडा। अभी सी फॉर चल रहा है क्रोएशिया, क्रोएशिया, क्रेसिया, क्रोएशिया के बाद क्रेसिया, क्रोएशिया के बाद क्रेसिया। ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर बुल्गारिया और बेल्जियम, सी फॉर कनाडा, क्रोएशिया, क्रेसिया। ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर बुल्गारिया, बेल्जियम, बी फॉर बेल्जियम और बुल्गारिया, सी फॉर कनाडा, क्रोएशिया, क्रेसिया। अब डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर खत्म, ई फॉर एलिफेंट नहीं, 5 6 7। ई फॉर एस्टोनिया, 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 एस्टोनिया। डी फॉर एफ फॉर फिनलैंड, एफ फॉर फिनलैंड, एफ फॉर फिनलैंड। 9वां नंबर में फ्रांस, एफ फॉर फ्रांस। जी, अब जी आ जाता है, एफ जी, जी फॉर जर्मनी, जर्मनी, जी फॉर जर्मनी। अब हम लोग यहां समझते हैं, जी फॉर पहले कंप्लीट कर लेते हैं 11। जी फॉर जर्मनी और ग्रीस, जिसको यूनान के नाम से जाना जाता है। ग्रीस का कैपिटल एथेंस होता है। ठीक है, ग्रीस आप समझते हैं। ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर बुल्गारिया और बेल्जियम, सी फॉर कनाडा, क्रोएशिया, क्रेसिया। डी फॉर डेनमार्क, ई फॉर एस्टोनिया, फिनलैंड और फ्रांस, एफ फॉर। जी फॉर जर्मनी और ग्रीस। ठीक है, जी फॉर जर्मनी और ग्रीस। अब एच फॉर
हंगरी, H for हंगरी, GH, I for आइसलैंड, I for आइसलैंड, I for आइसलैंड और इटली, आइसलैंड एंड इटली, आइसलैंड एंड इटली, आइसलैंड और इटली। GHI, जे से कुछ नहीं, के से कुछ नहीं, JKL, एल, एल फॉर लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, लातविया, लातविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। IJKL, एल, एम फॉर मॉन्टेनिग्रो, एम फॉर मॉन्टेनिग्रो, एम फॉर मॉन्टेनेग्रो, एम फॉर मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर बुल्गारिया बेल्जियम, सी फॉर कनाडा क्रोएशिया क्रेसिया, डी फॉर डेनमार्क, ई फॉर एस्टोनिया, एफ फॉर फिनलैंड और फ्रांस, एफ के बाद जी फॉर जर्मनी और ग्रीस, एच फॉर हंगरी, आई फॉर, हाँ ठीक है, आई फॉर आइसलैंड और इटली, एल फॉर लग्जमबर्ग, लातविया, लिथुआनिया और एम फॉर मॉन्टेनेग्रो। एल एम, उसके बाद एन फॉर, एन फॉर नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया और नॉर्वे, नॉर्वे। एल एम एन, ओ से कुछ नहीं, पी से पुर्तगाल, पी से पुर्तगाल, पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन, पुर्तगाल और पोलैंड, पुर्तगाल और पोलैंड, पुर्तगाल और पोलैंड। ठीक है, पी फॉर पुर्तगाल और पोलैंड। पी एल एम एन ओ, पी, क्यू से कुछ नहीं, आर से रोमानिया, आर से रोमानिया। इनका खत्म हो गया, एक मिनट। आर से रोमानिया है ना, रोमानिया। आर एस, एस से स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, 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 स्पेन और स्वीडन, स्पेन और स्वीडन, स्पेन और स्वीडन, स्पेन और स्वीडन। एक मिनट, एक बार देख लीजिए आप लोग, एक मिनट। चलिए, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर बुल्गारिया और बेल्जियम, सी फॉर कनाडा क्रोएशिया, सी फॉर कनाडा और क्रोएशिया क्रेसिया, डी फॉर डेनमार्क, ई फॉर एस्टोनिया, एफ फॉर फिनलैंड फ्रांस, जी फॉर जर्मनी और ग्रीस, और एच फॉर हंगरी, आई फॉर आइसलैंड और इटली, लग्जमबर्ग और लातविया, लिथुआनिया, एल फॉर, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया और नॉर्वे। उसका पी फॉर पुर्तगाल और पोलैंड, आर फॉर रोमानिया, एस फॉर स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ठीक है, इतना तो समझ गए हम लोग। हाँ, 26 कंट्री के बारे में चर्चा की, और हम लोग का कितना बचा हुआ है आगे देखते हैं। इतना मिटा देते काफी है। स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया के बाद एस टी, टी फॉर तुर्की, टी फॉर तुर्की, टी फॉर तुर्की है, ठीक है, टी फॉर तुर्की। एस टी, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम।
और यू फॉर एक और होता है, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड, यूएसए डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, यूएसए। अब हम क्या बताए थे कि 32 कंट्री चर्चा है, एक दो छूट गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसे इतना याद कर लीजिएगा तो पीटी में तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब ये जो होती है, हम क्या बताए थे, यूरोप का 30 कंट्री और 2 उत्तरी अमेरिका का 2 कंट्री, एक यूनाइटेड, एक यूएसए, और हम बताए थे सी फॉर कैट, नहीं कनाडा, तो कनाडा, एक कनाडा और एक यूएसए, ये उत्तरी अमेरिका का क्या है, सदस्य है। बाकी सब तो यूरोप का है ना, बाकी सब तो यूरोप कंट्री है, बाकी यही 2 कंट्री जो है क्या है, उत्तरी अमेरिका कंट्री है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का 2 सदस्य है, ठीक है, एक यूएसए और कनाडा, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन का एक मेंबर माना जाता है। कौन कौन, यूएसए और कनाडा, ठीक है। इसमें 32 सदस्य हैं और अनुच्छेद 5 के अनुसार कहता है, अगर ये 32 कंट्री पर अगर कोई भी एक कंट्री, अगर कोई भी किसी भी कंट्री को कोई भी वार करे, चाहे 32 कंट्री में कोई भी कंट्री को, मान चलिए रोमानिया पर अगर कोई भी वार करे, ठीक है, तो समझ जाना कि अनुच्छेद 5 के अनुसार, अनुच्छेद 5 कहता है नाटो का कि ये 32 देशों पर आक्रमण हुआ, अगर कोई भी एक देश पर आक्रमण हुआ तो समझ लेना 32 देशों पर आक्रमण हुआ, ठीक है, इसका कहना ये है। इसलिए नाटो एक शक्तिकालीन सैन्य संगठन है, मतलब शक्ति भी और सैन्य संगठन भी माना जाता है और शांतिकालीन भी माना जाता है, ये आपस में कभी लड़ाई नहीं करते, ठीक है। इसलिए ये आइए पूरा इसका डिटेल में, इसमें डिटेल में है, और इसकी स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। यही पूरा कहानी है किसका, नाटो का, नाटो का। और भारत जो है उस सामूहिक गतिविधियों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है, किसको, नाटो को, कौन, भारत, ठीक है। ये सामूहिक सुरक्षा को क्या देता है, बढ़ावा देता है, भारत सपोर्ट मदद करता है नाटो को, वैसी नाटो, ठीक है। चलिए नाटो तो आज हम लोग इतना सारी जानकारी नाटो के बारे में एकत्रित किए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।